तो आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सीमेंट कंक्रीट की सड़क, उसका डिज़ाइन कैसे होता है। जी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, एक तरह से एक सिंप्लीफाइड गाइड है जो एक साधारण सी ग्रामीण सड़क के डिज़ाइन के बारे में है। हाँ, एक बेसिक आइडिया देती है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सड़क बनाते वक्त क्या-क्या सोचना पड़ता है। ठीक है। सोचिए, एक सड़क बनानी है, टारगेट है 20 साल। हम्म। रोज़ाना करीब 100 कमर्शियल गाड़ियाँ, मतलब भारी वाहन। अच्छा खासा ट्रैफिक है। हाँ, और जमीन, वो जो मिट्टी है नीचे की, वो औसत दर्जे की है, मतलब CBR 5%। ओके, ठीक है। सब ग्रेड CBR 5%। और नोट्स में M30 ग्रेड का कंक्रीट बताया गया है, जिसे पेवेंट क्वालिटी कंक्रीट PQC कहते हैं। जी, M30 PQC स्टैंडर्ड है काफी। तो नीचे से शुरू करते हैं। ये जो कंक्रीट स्लैब है सबसे ऊपर, हम्म। उसके ठीक नीचे क्या होता है? नोट्स में GSB और DLC परतों का जिक्र है। दानेदार सब बेस और ड्राई लीन कंक्रीट, इनका ये क्या रोल है? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पड़ते हैं। आप इन्हें नींव समझ सकती हैं एक तरह से। हाँ, अच्छा। इनका काम है जो ऊपर से गाड़ी का वजन आ रहा है उसे नीचे की मिट्टी पर फैला देना। ओके, स्प्रेड करना। हाँ, ताकि दबाव एक जगह इकट्ठा ना हो। और दूसरा, ये नीचे जो मिट्टी है सबग्रेड, उसकी ताकत को या कह लें सपोर्ट को बेहतर बनाते हैं। सपोर्ट को। मतलब तकनीकी भाषा में हम इसे के वैल्यू बढ़ाना कहते हैं। जैसे इस केस में CBR 5% वाली मिट्टी का के वैल्यू शायद 42 MPM के आसपास हो। लेकिन ये GSB और DLC लगाने के बाद वो बढ़कर करीब 84 MPM हो गया। मतलब लगभग 2 गुना सपोर्ट। अरे वाह! तो मतलब नीचे की लेयर्स ने बेस को ज्यादा मजबूत और थोड़ा स्प्रिंगी जैसा बना दिया। हाँ, कह सकते हैं बेहतर सपोर्ट। अब आते हैं मेन चीज पर, वो ऊपर वाली कंक्रीट की मोटी परत, स्लैब। नोट्स में कहा है 150 mm मोटाई। जी, 150 mm। इसको तय करने में दो बड़ी अजीब सी टर्म्स हैं, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस और एज लोड स्ट्रेस। ये क्या चीजें हैं? हाँ, सुनने में थोड़ी टेक्निकल लगती हैं, पर कॉन्सेप्ट सीधा है। देखिए, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जिसे L कहते हैं, वो ये बताता है कि कंक्रीट स्लैब खुद कितना कंस, कितना रिजिड है। अच्छा। और वो अपने नीचे की परतों की तुलना में लोड को कितनी दूर तक फैला सकता है। जैसे कोई मोटी लकड़ी का तख्ता हो, वो वजन को ज्यादा एरिया में फैलाएगा, है ना? हाँ हाँ, पतले गत्ते से ज्यादा। बिल्कुल। और दूसरा, एज लोड स्ट्रेस, मतलब किनारे पर लगने वाला तनाव। किनारे पर क्यों? क्योंकि सड़क के किनारे सबसे कमजोर पॉइंट होते हैं। अच्छा, हाँ, एक तरफ सपोर्ट कम होता है। सही पकड़ा। तो जब गाड़ी का पहिया किनारे पर आता है तो वहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। हमें ये पक्का करना होता है कि स्लैब उस तनाव को झेल पाए। तो इस उदाहरण में वो कितना आया? इस कैलकुलेशन में वो करीब 3.985 MPa आया है से। ठीक है, मतलब किनारे का स्ट्रेस चेक करना बहुत जरूरी है। पर एक गाड़ी का वजन झेलना और रोज 20 साल तक सैकड़ों गाड़ियों का वजन झेलना, इसमें तो फर्क होगा। यही शायद फटीग एनालिसिस आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट। इसी को हम फटीग या श्रांति विश्लेषण कहते हैं। श्रांति मतलब थकान? कंक्रीट भी थकता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कोई तार बार बार मोड़ने पर कमजोर हो जाता है, हाँ, टूट जाता है। वैसी कंक्रीट भी बार बार लोड पड़ने से कमजोर हो सकता है। तो फटीग एनालिसिस में हम यही कैलकुलेट करते हैं कि सड़क अपनी पूरी 20 साल की लाइफ में जो लाखों या करोड़ों बार ट्रैफिक लोड आएगा, उसे झेल पाएगी या नहीं। हम स्ट्रेस रेशियो देखते हैं। मतलब जो स्ट्रेस आ रहा है, जैसे वो किनारे वाला 3.985 MPa, वो कंक्रीट की ताकत का कितना हिस्सा है। ओके। और उसके आधार पर देखते हैं कि कंक्रीट कितनी बार वो स्ट्रेस झेल सकता है, जिसे अलाउएबल रेपिटेशंस कहते हैं। और अगर ट्रैफिक ज्यादा है झेलने की क्षमता से? तो फिर डिजाइन सेफ नहीं है। उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फटीग डैमेज या CFD, एक से ज्यादा हो गया। तब हमें या तो स्लैब की मोटाई बढ़ानी होगी या फिर कंक्रीट का ग्रेड बेहतर करना होगा। M30 की जगह M40 लेना पड़ सकता है। समझ गया। ये तो एक तरह से सड़क की उम्र का टेस्ट हो गया। अच्छा, नोट्स में जॉइंट्स का भी जिक्र था, कॉन्ट्रैक्शन और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। ये क्या हैं? ये तो सड़क में कट लगाने जैसे लगते हैं। हाँ, ये कट ही होते हैं, लेकिन ये सोचे समझे कट होते हैं। देखिए, कंक्रीट मौसम बदलने या सूखने पर सिकुड़ता है। अच्छा, थर्मल मूवमेंट। हाँ, अगर हम उसे सिकुड़ने की जगह नहीं देंगे तो वो कहीं से भी बेतरतीब तरीके से क्रैक हो जाएगा। जो कि बुरा है। बहुत बुरा।
तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स उसे एक कंट्रोल्ड तरीके से सही जगह पर क्रैक होने देते हैं। ओके, कंट्रोल्ड क्रैकिंग। और लॉन्गिट्यूडनल? वो लंबाई में होते हैं। अगर सड़क ज्यादा चौड़ी है तो ये सड़क को 2 हिस्सों में बांटते हैं और इनमें टाई बार्स लगी होती हैं जो दोनों स्लैब्स को एक सीध में रखती हैं, अगल बगल फिसलने नहीं देती। दिलचस्प है। तो इस सिंपल से उदाहरण का निचोड़ क्या निकला? ये 150 mm की स्लैब चलेगी? देखिए, इन बेसिक कैलकुलेशंस के हिसाब से, मतलब नीचे GSB DLC की सही परतें, ऊपर 150 mm M30 PQC और किनारे के स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि ये डिजाइन शायद रोज के 100 वाहनों का ट्रैफिक 20 साल तक झेल सकता है। शायद। हाँ, शायद, क्योंकि फाइनल फैसला डिटेल्ड फटीग एनालिसिस के बाद ही होगा। अगर वो पास हो जाता है, मतलब CFD 1 से कम आता है, तो ये मोटाई ठीक मानी जा सकती है। तो कुल मिलाकर एक सड़क को डिजाइन करने में बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। कितना ट्रैफिक आएगा, नीचे की मिट्टी कैसी है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, परतें कैसी हैं, और वो मटेरियल बार बार के लोड से थकेगा तो नहीं। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो हमने डिस्कस किया, ये एक बहुत ही बेसिक उदाहरण था। हाँ, ये तो बस एक झलक थी। जी, असली दुनिया में डिजाइन कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें तापमान के उतार चढ़ाव से होने वाले कर्लिंग स्ट्रेस, अलग अलग तरह के एक्सल लोड, ड्रेनेज यानी पानी की निकासी, बहुत कुछ देखना पड़ता है। सही बात है। आजकल तो ये सब करने के लिए खास सॉफ्टवेयर आते हैं जो ये सारी गणनाएं करते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, डिजाइन कितना भी अच्छा बना लें, अगर बनाने के टाइम कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं हुआ तो सब बेकार है। सड़क अपनी उम्र पूरी नहीं कर पाएगी। क्वालिटी कंट्रोल तो बेहद जरूरी है। एकदम सही। और हाँ, जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने लोड स्ट्रेस की बात की, तापमान के स्ट्रेस की बात की, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि पानी या नमी का क्या असर होता है सड़क पर? अगर पानी परतों में फंसा रह जाए तो वो लंबे समय में अंदर से कितना नुकसान कर सकता है? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। तो एक अच्छी ड्रेनेज व्यवस्था का डिजाइन और उसका रख रखाव, ये भी सड़क की लाइफ के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि कंक्रीट की मोटाई। इस पर और खोजबीन की जा सकती है।